नमस्कार, मैं सुमित। आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। भाषा, संस्कृति और इतिहास किसी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होते हैं। इन्हें जितना सहेजा और सुरक्षित रखा जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये उतनी ही समृद्ध होती जाएंगी। भारत की सनातन परंपराओं, इतिहास पुरुषों और संस्कृत भाषा को भी सहेजने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर हमारे नायकों के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। संस्कृत के महत्व, प्रचार प्रसार की आवश्यकता भी वह कई अवसरों पर जता चुके हैं। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में जम्मू के द सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने जमा निकासी पर्चियां संस्कृत में भरने की व्यवस्था शुरू कर इस दिशा में एक सफल प्रयास किया। आज हम आपको भाषा, जीवन का मूल्य बताने वाले नायकों की नई पीढ़ी से परिचित कराने का प्रयास करेंगे। जब जब संस्कृत भाषा की बात होती है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि संस्कृत भाषा बच्चों को कक्षा 6 के बाद पढ़ाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से ही संस्कृत भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर अब प्री प्राइमरी से ही बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। भारत में 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है, जिसे बार बार भारत सरकार द्वारा आगे टाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना करने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना शनिवार को शुरू करवा दी। उन्होंने इस जनगणना के प्रथम चरण में नंबरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की। यह काम 21 जनवरी तक चलेगा, जिनमें मकानों के नंबर आवंटित किए जाएंगे। जिन नंबरों को आवंटित करने के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा। इस जातीय जनगणना को समर्थन करने वाली पार्टियां जेडीयू, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आप और राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसका समर्थन किया। जोशीमठ में आए भूस्खलन के बाद वहां की सरकार ने जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पुराने जोशीमठ में स्थापित है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।